हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर किसान आंदोलन पार्ट 2 चला हुआ है। पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर दिल्ली में जाकर जो है अपना प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, लेकिन शंभू बॉर्डर पर उनको रोक रखा है। नवदीप जलभेड़ा की रिहाई को लेकर आज किसानों को अम्बाड़ा में शक्ति प्रदर्शन करना था। हरियाणा भर के किसान, अलग अलग प्रदेशों के किसान जो है आज अम्बाड़ा में इकट्ठा होने थे और एसपी आवास का घेराव करना था। लेकिन कल रात को ही सूचना मिली कि नवदीप जलभेड़ा को जो है हाईकोर्ट से जमानत मिल गई और उनको रिहा कर दिया गया। बावजूद इसके किसान संगठनों ने कहा कि हम जो है अपना शक्ति प्रदर्शन वहां करेंगे, लेकिन एसपी आवास का घेराव नहीं करेंगे। जब अम्बाड़ा जिले की अगर बात करें तो धारा 163 BNSS जो है वहां लगा दी गई है, लेकिन शहर में कोई बैरिकेड या किसानों को रोकने की कोई व्यवस्था जो है अभी तक जो है वहां नहीं है। लेकिन इस वक्त हम रोहतक जिले के रिठाड़ गांव में है, रिठाड़ नरवाड़ में हम बैठे हैं और फिलहाल आप रिठाड़ फोगाट में हम बैठे हैं। किसान बैठे हैं और पुलिस बैठी है और ये किसान जो है आज अम्बाड़ा में जाके और उस शक्ति प्रदर्शन में हिस्सा लेना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इन किसानों को यहाँ रोक लिया है, किसान नेताओं को रोक लिया है। पूर्व सरपंच उमेद सिंह का ये घर है, किसान मजदूर संगठन के वो अध्यक्ष भी हैं। इनसे बातचीत जो है वो करेंगे कि आज इनका वहां जाने का उद्देश्य क्या था, क्योंकि कल जो नवदीप का मामला था, नवदीप की कल शाम को जो है हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद देर रात अम्बाड़ा जेल से रिहाई जो है वो होगी है। तो जो पूर्व सरपंच है उमेद सिंह, इनसे बातचीत कर लेंगे। मोनिका जो है वो यहाँ है, पुलिस जो है वो बैठी है। सरपंच साहब, अम्बाड़ा जाने के पीछे आज क्या उद्देश्य था, क्यों जाना चाह रहे थे? अम्बाड़ा जाने का सभी किसानों का एक ही उद्देश्य था। आज पहले ये सरकार पे दबाव बनाने के लिए घोषणा की गई थी कि भाई हम 17 तारीख को एसपी अम्बाड़ा का घेराव करेंगे। उस दबाव में सरकार ना आके पुलिस आ गई दबाव में और नवदीप को जमानत दे दी। कल नवदीप को जमानत मिलने के बाद हमारा वो जो घेराव वाला कार्यक्रम था वो हमारे संयुक्त मोर्चे ने कैंसिल कर दिया था, ठीक है, रद्द कर दिया। लेकिन प्रशासन को यकीन नहीं। मैंने भी इनको बताया, कल भी बताया, भाई लड़के की जमानत हो ली, अब जो है ना एसपी का घेराव नहीं होगा। हमने अपनी एक वहाँ सभा करनी है अनाज मंडी में और सभा करके अपने सिंधु बॉर्डर पे चले जाएंगे, यही काम था बस। लेकिन सुबह 5 बजे तो यहाँ पुलिस आ ली। उधर ये मोनिका है, हमारी प्रदेश की महिला सेल की प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके घर पे पुलिस डाली। अब यहाँ दोनों इकट्ठे कर दिए, लेकिन अम्बाड़ा जाने नहीं दिया। अभी आपने एक बात कही कि किसानों के दबाव में पुलिस आ गई और नवदीप को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन फिलहाल तो आप लोग पुलिस के दबाव में दिख रहे हो कि आप लोगों को जाने नहीं दिया। ये तो भाई ये तो अरे वो वैसी बात है, जब हमने वो मिलने गई तो हमने को प्रदर्शन रद्द कर दिया था। एसपी का घेराव नहीं करेंगे। तो आप अम्बाड़ा जाके क्या मैसेज देना चाह रहे थे, वहां से क्या संदेश देना था कि उस शक्ति प्रदर्शन में क्या होना था? अम्बाड़ा जाके हम ये दिखाना चाह रहे हैं भाई ये सरकार बिल्कुल तानाशाही कर रही है, हर वर्ग के साथ तानाशाही कर रही है और लट से सरकार चलाना चाह रही है ये पार्टी। और अंदर वहाँ जाके तो एक आदेश और भी हमारे संदेश है पब्लिक के लिए कि भाई आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बीजेपी को हरियाणा से बिल्कुल बाहर कर दो। हर किसान संगठन यही प्रचार करेगा अभी आने वाले चुनाव में बीजेपी को वोट ना दो। जहाँ तक हमारी बार बसा होगी हम बीजेपी को हराने का काम करवाएंगे। मतलब आप भी चटुनी साहब की तरह चुनाव लड़ने की तैयारी है? लड़ेंगे, चुनाव लड़ने वाले का साथ दोगे? जो चुनाव लड़े और जो आदमी ये हमने दिखता है भाई ये आदमी जीतने वाला है, उसके लिए वोट की सपोर्ट करेंगे, उसका नाम लेंगे, भाई इसको वोट दे दो। तो जीतने वाला अगर बीजेपी का होगा तो कभी हरावांगे उसने तो नहीं। अगर जीतने वाला होगा फिर जीतने वाले को देंगे हम। अगर जीतने वाला बीजेपी का कैसे होगा? उसको जो हराएगा उसको देंगे हम। जो आदमी मुकाबले में हमारे को ये दिखाई दिया भाई ये फलाना आदमी के मुकाबले ये फलाना आदमी है और इसको हरा ये ही सकता है, तो जो बीजेपी के उम्मीदवार को हरा होगा उसके लिए हम सपोर्ट करेंगे, उसकी मदद करेंगे और अपने लोगों से कहेंगे भाई फलाना इस आदमी को वोट दो तो ये बीजेपी को हरा रहा है। लेकिन अब की बार तो किसानों की पार्टी चिरोनी साहब ने तैयार कर दी, 90 की 90 जगह हम चुनाव लड़ेंगे, तो उनका साथ नहीं दोगे आप लोग? बिल्कुल नहीं देंगे। अच्छा, चिरोनी साहब का कोई साथ नहीं? कोई साथ नहीं। कारण किसान नहीं हरा सकता। लोग राजनीतिक पार्टियों के पीछे, किसान के पीछे नहीं है। ये तो किसान के मुद्दे हैं तो लोग उनके पीछे। जब आपको ये लगता है किसान नहीं हरा सकता तो आपको कैसे लगता है कि दिल्ली जाके आप वहां हरा के आ जाओगे? हम राजनीति दिल्ली को कैसे हरा दोगे? आपके अब दिल्ली जाके तो हरा दोगे और यहाँ पर आ नहीं सकते। दिल्ली जाके बैठा है, दिल्ली तो पास भी हराया है हम उसने। तो हरियाणा में क्यों नहीं हरा सकते भाई? आप चटुनी साहब का साथ देने से मना कर वो हरा नहीं सकते। साहब के भाई वोट नहीं मिलते, किसान संगठनों को वोट नहीं मिलता।
सपोर्ट मिला है, लठ का सपोर्ट मिलेगा, हम लठ बजाने लग जाओ जब किसान इकट्ठे हो जाएंगे। अरे नु कहते भाई मेरी रह दे दियो कौन है देते, मतलब किसानों में राजनीतिक पार्टियां रह देंगे, किसानों में एकता नहीं है मतलब। बिल्कुल नहीं है भाई इस बात की। तो अगर अपने किसान भाई को जिता ले, हर आदमी का यही मकसद है भाई ये फलाना नेता है, ये तेरे छोरे लुवा देगा, सरकार आएगी तो तेरा फलाना काम हो जाएगा। तो इसलिए राजनीतिक तौर पे तो कामयाब है नहीं किसान, तो फिर लेकिन इसके में इसमें कतई कामयाब, हरवान में कामयाब है, खुद जीतने में कामयाब नहीं है। अच्छा भाई सरपंच साहब छोरन लो आओगे पोतन लो आओगे किसकी? सरपंच साहब का ना तो छोरा लागण का रह रहा ना पोते हो रही। अरे भाई सरकार बदलेगी अरे तो बड़का जो हम भी लुवावांगे। अच्छा बड़का लो आओगे? बिल्कुल लुवावांगे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा वो तो चल रही है बातचीत, संबंध भी है। अच्छा हमारे राजनीतिक संबंध तो सही है लोगों से, कोई भी पार्टी है। अब यहाँ तो भाई सबके संबंध कर इससे हो रहे हैं, कांग्रेस से। अच्छा ठीक है। तो भाई हम ये तो कब आएंगे भाई हमने थारे खातर काम कराया था, फलाने का छोरा इसने ला दे हैं। अच्छा काम के बदले नौकरी है, वही काम कराया था तो हाँ थारी तेरे लिए काम कर रही है भाई, दे दे इसने भी नौकरी दे दे, नौकरी तो अच्छी बात है, रोजगार तो चाहिए बड़का ने। अच्छा जमीन भी खोस ली ना सरकार ने, इसको कानून लिया जो धरती भी खोसे दे, नौकरी भी ना दे। ठीक है। मोनिका से बात करें। मोनिका, किस टाइम में आप लोग जो है अम्बाड़ा जाके क्या मैसेज देना चाह रहे थे? पहला सवाल तो आपसे ये। पहले तो सभी को मेरी राम राम। हम अम्बाड़ा जा रहे थे, जो नवदीप हमारा भाई गिरफ्तार कर रखा था उसी को रिहा करवाने के लिए हमारा आह्वान था कि 17 तारीख को हम सभी किसान जो राजनीतिक हैं कोई भी है तो नवीन भाई को आज़ाद करवाने के लिए हम वहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे। लेकिन नवदीप को तो कल ही जो है रिहाई होगी। हाँ वो पता लग गया था कि भाई उनकी ज़मानत हो गई है और रिहाई भी हो गई है। तो आज रिहाई के बाद भी फिर भी हमारी वो जो पंचायत थी, हमारी मीटिंग थी वो कैंसिल नहीं हुई थी। हमें मैसेज आया था कि भाई हमने पहुंचना है, भाई नवदीप तो रिहा हो चुके हैं, लेकिन हमने जो आगे की रणनीतियाँ हैं, दिल्ली कूच करना है किसानों को या फिर हमने वहीं पर क्या करना है, जो अब मीटिंग चल रही है उन्हीं के अगली कार्रवाई के बारे में जो बातचीत थी वो अपनी वहाँ पर जाकर पूरी करनी थी। लेकिन आप लोगों को तो जाना ही नहीं दिया। हाँ जी जान नहीं दिया। सुबह 5 बजे पुलिस वाले घर पर आ गए थे, अरे बंद कर लिया। इसके पीछे कोई बताया भाई क्यों नहीं जाने दे रहे? क्या बताया? ये कह रहे थे कि भाई जो ये किसान संगठन के आदमी हैं, जो नेता हैं, ये वहाँ पर जाकर दंगा फसाद कर देंगे, ये कर देंगे, हमें वहाँ पर अशांति फैलाएंगे, तो इस वजह से हमें यहाँ पर रोका जा रहा है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो ये प्रशासन ये कह रहा है कि ये किसान अशांति फैला रहे हैं, तो मैं पूछना चाह रही हूँ किसान ने अशांति फैलाई कहाँ पे है? प्रशासन हमें तो घरों पे गिरफ्तार कर रहा है, रोक रहा है, तो लेकिन हम अशांति फैला कर रहे हैं, कोई हथियार लेकर जा रहे हैं, कोई दंगा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम किसान सिर्फ अपनी मांग मंगवा रहे हैं। क्यों नवदीप हमारा भाई को नहीं, हमारा बेटा को नहीं, वो नौजवान साथी जिसने किसान कौम खातिर आवाज़ उठाई है वो अंदर है, क्या हमारा इतना हक नहीं कि भी हम अपने बेटे खातिर आवाज़ उठाकर ना एक पंचायत कर सकें? तो फिर मनसा क्या लगता, मतलब वही बात फिर घूम के आ गई, मनसा क्या है, क्यों नहीं जाने दे? प्रशासन की गुंडागर्दी चल रही है, सरकार की गुंडागर्दी चल रही है। ये सरकार चाह रही है कि भाई जो ये किसान है, कौम है, ये जो हकों के लिए लड़ रही है, आवाज़ उठा रही है, आवाज़ उठाने वालों को अंदर कर दो और तो फिर कोई दूसरा आवाज़ उठाने वाला निकलेगा नहीं बाहर। केवल यही उद्देश्य भाई आवाज उठाने वालों को? हाँ, आवाज उठाने का ये कानून बनाया है, आपने भी पता है, कानून नया बना के नया पेश किया गया सरकार ने, तो उसी कानून के तहत हमें धमकी भी दी जा रही थी। आपको पता नहीं है कानून क्या बना हुआ है? खुद SHO साहब ने कही है। हमने पूछा भाई आप कोई पर्चा ले रहे हो, दर्ज कर रखा भाई, किस बेस पर हमने गिरफ्तार करे जा रहे हैं हम, और तो कह रहे आपने नहीं पता क्या कानून बन रहा है। मतलब इस तरह की धमकी दी जा रही है। मतलब SHO धमकी दे रहे हैं? हाँ जी। गिलोड़ चौकी प्रभारी मुकेश हैं इस वक्त, जो फिलहाल इन किसानों को यहाँ नज़रबंद कर रखा है, पुलिस यहाँ बैठी है। मुकेश जी क्या मामला था? अभी किसानों को आप लोगों ने रोक रखा है, ये कह रहे हैं डिटेन कर रहे हैं हम तो, और गुंडागर्दी टाइप दिखा रहे हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं थी। वहाँ ना किसान संगठन मजदूरियों ने अम्बाड़ा SP कार्यालय का घेराव का आज के दिन आह्वान किया गया था, जिसमें ना इसके मद्देनजर रखते हुए जिसके पास भाई ऐसा करने के लिए कोई भी प्रशासनिक इनके पास वो परमिशन नहीं है, तो इसी को करके 172 की 2 में इनको डिटेन किया गया 23 घंटे के लिए, तो शांति रहेगी उसके अंदर इनको फारिग कर दिया गया।
ये तो कह रहे हैं भाई ऐसा कुछ कानून बना रखे, भले एसएचओ साहब कह रहे हैं, ये मोनिका कह रही थी भाई धमकी टाइप में बात कर रहे हैं नहीं सब। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जी, कानून सबके लिए बराबर, कोई किसी की कोई धमकी नहीं है। अच्छा, तो किस टाइम तक के लिए डिटेन है? बस वो वहाँ तक शांति हो जाए, वहाँ से अधिकारियों को दिशा निर्देश, प्रशासनिक को दिशा निर्देश, उसके बाद फारिग कर दिया जाए। ऐसी कोई सूचना थी कि ये लोग जाके वहाँ शांति फैला सकते हैं, कुछ इस तरीके ये का? तो आह्वान किया हुआ है इन्होंने घेराव का, तो आज की डेट के लिए आह्वान किया हुआ है, खुद ही किया हुआ है किसान मजदूर संगठन ने। तो ये कह रहे हैं कि भले हमने तो एसएचओ साहब को फोन पे कह दिया था भाई हम घेराव नहीं करेंगे, अपना शक्ति प्रदर्शन है और अपने वहाँ विचार रखेंगे। वो तो अलग बात है कि उन्होंने कह दिया होगा, लेकिन जो 17 तारीख के लिए ये डिटेन किया गया था। तो फिलहाल जब तक अम्बाड़ा में शांति व्यवस्था जो है दोबारा बहाल नहीं होती, वहाँ शांति फैलने का खतरा था, तब तक के लिए इन लोगों को डिटेन किया गया है। ये गिलोड़ चौकी पर बारी मुकेश का कहना है। फिलहाल इनको यहाँ बैठा रखा है, पुलिस यहाँ तैनात है और इनको किसानों को जो है फिलहाल अम्बाड़ा जो है वो नहीं जाने दिया गया है। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद।